मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको देते हैं भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रामाणिक और लाभकारी जानकारी। नमस्कार श्रद्धालुओं, मैं हूं संजीव शर्मा और आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को छूने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। वैशाख मास हिंदू पंचांग का वह पावन समय जब पुण्य, तप और धर्म अपने चरम पर होते हैं। इस मास का महत्व केवल व्रत और त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य कथाओं का भी काल है। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं वैशाख मास की 5 दिव्य कथाओं की श्रृंखला का दूसरा भाग। इस भाग में भी आपको मिलेंगी 5 ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं जो आपके हृदय को गहराई से छू लेंगी और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। तो आइए मन को शांत और एकाग्र करें और शुरू करें भाग 2 की ये पावन और प्रेरणादायक कथाएं। सर्वप्रथम मैं आपसे कहता हूँ राजा दिलीप और कामधेनु की कथा। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें न केवल हमारे वर्तमान की दिशा दिखाती हैं, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों की भूलों और कृत्यों का भी पर्दाफाश करती हैं। ऐसी ही एक कथा राजा दिलीप की है, जो एक समय संतान सुख से वंचित थे और जीवन के हर मोड़ पर दुख भोगते हुए उस आशीर्वाद की तलाश कर रहे थे जिसे हर मनुष्य अपने जीवन में चाहता है, संतान सुख। राजा दिलीप का दिल गहरे दुख से भरा हुआ था। वह हर प्रयास करते, लेकिन संतान का सुख उनका भाग्य नहीं बन पा रहा था। कई वर्षों तक वह इस कष्ट में जीते रहे। एक दिन जब उनका दुख असहनीय हो गया, उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर ऋषि वशिष्ठ के समक्ष अपनी व्यथा रखी। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान की गहरी अवस्था में राजा दिलीप के पूर्व जन्म को देखा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने कामधेनु गाय का अपमान किया था, उसी कारण यह कष्ट तुम्हारे जीवन में आया है। यह सुनकर राजा दिलीप के हृदय में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई, क्योंकि अब उन्हें अपने दुख का कारण समझ में आया था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो गलती की थी वह उनके वर्तमान जीवन में दुख का कारण बनी है। लेकिन यह केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक पथ पर एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी इस भूल को सुधारेंगे और भगवान की सेवा में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। राजा दिलीप ने वैशाख मास में अपनी तपस्या की शुरुआत की। उन्होंने गौ सेवा, दान और स्नान की नियमित रूप से शुरुआत की। वह न केवल गौ माता की सेवा में समर्पित हो गए, बल्कि उनके घर में भी गौ माता को विशेष सम्मान दिया। उन्होंने पूरे दिल से गौ माता को आहार दिया, उनके प्रति श्रद्धा और आदर दिखाया। यह केवल एक कर्म नहीं था, यह था आत्मा का शुद्धिकरण, एक नए जन्म की शुरुआत। राजा दिलीप की यह सेवा पूरी श्रद्धा से की गई, बिना किसी अपेक्षा के। कुछ समय बाद उनका जीवन बदलने वाला था। राजा दिलीप को एक अत्यंत प्यारा पुत्र रतन प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर महान राजा रघु के रूप में इतिहास में अमर हो गया। श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने हृदय में श्रद्धा और समर्पण रखते हुए भगवान और उनके जीवों की सेवा करते हैं, तो जीवन में आशीर्वाद का प्रवाह शुरू हो जाता है। वैशाख मास में की गई गौ सेवा न केवल संतान सुख की प्राप्ति का कारण बनती है, बल्कि यह हमारे कुल की उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करती है। राजा दिलीप ने जिस तरह अपने पूर्व जन्म के पापों को पहचाना और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया, हमें भी उसी प्रकार अपने जीवन में गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। गौ माता की सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए श्रद्धालुओं, हम भी अपने जीवन में समर्पण और श्रद्धा से भरी सेवा का संकल्प लें और इस वैशाख मास में गौ सेवा, दान और स्नान का महत्वपूर्ण पथ अपनाएं। यही वह मार्ग है जो हमें संतान सुख, पुण्य और हमारे जीवन की उन्नति की ओर ले जाएगा। अब आप ध्यानपूर्वक दूसरी कथा श्रवण करें, जो हमें हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्यों का एहसास कराएगी। यह कथा एक ब्राह्मण की है
जो अपने पितरों के तर्पण के लिए वैशाख अमावस्या के पवित्र दिन का समर्पण करने के लिए पूरी श्रद्धा से तैयार था। एक रात वह ब्राह्मण स्वप्न में अपने पितरों का दर्शन करता है। पितर गहरी व्यथा के साथ उससे कहते हैं, पुत्र हमें तर्पण दो, हमें मोक्ष दिलाओ, हम आज भी भटक रहे हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। उन्होंने समझा कि यह पवित्र अवसर है जब वह अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तुरंत उन्होंने गंगा स्नान किया, तर्पण और पिंडदान किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि इस पवित्र दिन पर अपनी पूरी श्रद्धा से वह अपने पितरों को मोक्ष का वरदान दिलाएंगे। अगली रात वही पितर स्वप्न में प्रकट होते हैं, परंतु अब उनकी आंखों में प्रसन्नता और संतुष्टि थी। वे कहते हैं, तुमने हमें मोक्ष दिलाया, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा वंश बढ़ेगा, यश फैलेगा और धन आएगा। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा उनका तर्पण और हमारे कर्तव्यों का निर्वाह उनके पापों को नष्ट कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाता है। वैशाख अमावस्या का यह दिन न केवल हमारे पितरों के लिए तर्पण देने का है, बल्कि यह हमारे वंश के लिए भी पुण्य और आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। इस दिन हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य का निर्वाह करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आप श्रद्धा से श्रवण करें तीसरी कथा, जो धर्म और ज्ञान की रक्षा हेतु भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार की गाथा है। श्रद्धालुओं, यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि उस क्षण की स्मृति है जब सृष्टि स्वयं संकट में थी, जब वेद, हमारी सनातन पहचान, दानवों के अधीन हो गए थे। शास्त्रों में वर्णित है, वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन दो महादानव मधु और कैटभ ब्रह्मा जी से वेदों को छीनकर अहंकार में चूर होकर सृष्टि की व्यवस्था को चुनौती देने लगे। ब्रह्मा जी ने पुकारा, हे नारायण, अब केवल आप ही इस अज्ञान और अधर्म के अंधकार को दूर कर सकते हैं। तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने धारण किया हैग्रीव रूप, जिसका सिर घोड़े के समान और नेत्रों में दिव्य तेज था। वह रूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान का, धर्म का और सत्य का प्रतीक था। मधु और कैटभ अपनी माया और बल का प्रयोग करते रहे, परंतु जब धर्म स्वयं साक्षात खड़ा हो तो अधर्म की कितनी ही चालें क्यों ना हो, टिक नहीं सकती। भगवान विष्णु ने उन दोनों दानवों का संहार किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंपा। यह दिवस कहलाया मधुसूदन द्वादशी। श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें यह बोध होता है कि जब संसार में अज्ञान, अहंकार और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अपने दिव्य रूप में अवतरित होकर ज्ञान, धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। मधुसूदन द्वादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह हमें प्रेरणा देती है कि जब जब अंधकार बढ़े, हमें भी अपने भीतर के विष्णु को जागृत करना चाहिए। अब आप श्रद्धा से श्रवण करें चौथी कथा, जो आत्मबोध, धैर्य और सत्य की त्रिवेणी है। श्रद्धालुओं, वैशाख मास की पूर्णिमा एक ऐसा दिवस जब ब्रह्मांड की चेतना जैसे विशेष रूप से जागृत हो जाती है। यह केवल चंद्रमा की पूर्णता का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता का भी प्रतीक है। इसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर संसार के बंधनों से मुक्ति पाई। 3 महासंयोग एक ही दिन, इसी कारण यह दिन कहलाया त्रिसंयोगी बुद्ध पूर्णिमा। श्रद्धालुओं, सिद्धार्थ का जीवन कोई चमत्कारी गाथा नहीं थी। वह एक साधक की कथा थी जो महलों को छोड़कर, मोह से मुंह मोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा। कई वर्षों के तप, साधना और मौन के बाद जब वह बोध वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए, तो अंततः आत्मबोध की वह ज्योति प्रकट हुई जिसने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब मन में सच्ची सत्य की प्यास हो तो जीवन के अंधेरे से लड़ना संभव हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमें आह्वान करता है कि हम भी अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करें
धैर्य, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलें और आत्मा के परम सत्य को अनुभव करें। अब आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें इस श्रृंखला की 5वीं कथा, जो शुभता, दान और पुण्य के अक्षय महत्व को दर्शाती है। श्रद्धालुओं, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अक्षय फल प्रदान करने वाली तिथि घोषित किया। यह दिन ना किसी मुहूर्त का मोहताज होता है और ना ही किसी विशेष योग का, क्योंकि यह स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस पावन दिन पर घटित हुई कई दिव्य घटनाएं, भगवान परशुराम का धरती पर जन्म, युधिष्ठिर द्वारा धर्मयुग का आरंभिक दान और सुदामा का भगवान श्री कृष्ण से मिलन, जहां एक मुट्ठी चावल ने जीवन को अक्षय कृपा से भर दिया। श्रद्धालुओं, अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि कोई भी दान छोटा नहीं होता और कोई भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। सुदामा ने श्री कृष्ण को जो थोड़ी सी कनक चावल की भेंट दी, वह न केवल स्वीकार की गई, बल्कि उसके बदले में मिला आजीवन प्रेम, सम्मान और सौभाग्य का वरदान। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि जब मन में श्रद्धा हो और कार्य में निस्वार्थता, तो हर प्रयास अक्षय बन जाता है। अक्षय तृतीया केवल पर्व नहीं, यह एक जीवन दृष्टिकोण है, जहां हर शुभ कर्म, हर पवित्र संकल्प और हर क्षण एक अमर पुण्य बनकर संचित हो जाता है। श्रद्धालुओं, इन पवित्र वैशाख मास की कथाओं से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा प्रत्येक पुण्य कर्म, प्रत्येक सेवा और हमारी सच्ची श्रद्धा न केवल इस जीवन को सार्थक बनाती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी मोक्ष और शांति की ओर ले जाती है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि जब हम भक्ति और सत्य के पथ पर चलते हैं, जब हम अपने पितरों का स्मरण और सम्मान करते हैं, जब हम दान, सेवा और तप के माध्यम से जीवन जीते हैं, तो ईश्वर की कृपा सदैव हमारे साथ होती है। आइए हम सभी इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, हर दिन को एक अवसर बनाएं पुण्य अर्जन का, सेवा का और आत्म निर्माण का। इसी में निहित है जीवन का परम सत्य। यदि आपको ये कथाएं और इनका आध्यात्मिक संदेश प्रेरणादायक लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने शुभ चिंतकों के साथ साझा करें और संजीवनी धारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर जुड़िए हमारे साथ, ताकि अगली आध्यात्मिक कथाएं और व्रत पर्व की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।